क्या सोना सच में 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ बढ़ रहा है? क्या चांदी फिर से 4 लाख के पार जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी क्या करे? खरीदे, रुके या मुनाफा बुक करे? फिलहाल बाजार का मिजाज यही कह रहा है कि कीमती धातुओं की चमक अभी फीकी नहीं पड़ने वाली है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,58,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। मुंबई में भी कीमत लगभग इतनी ही है। 22 कैरेट सोना भी 1,45,000 रुपए के आसपास बिक रहा है। यानी अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। लेकिन निवेशकों के लिए ये दौर उम्मीद से भरा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत बना हुआ है। इसका मतलब है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इसकी मांग बनी हुई है। बात करें चांदी की, तो चांदी ने जनवरी में 4 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया था, लेकिन अब ये करीब 2,79,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी इसमें तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही चांदी की खासियत भी है और जोखिम भी। अब सवाल है, ये सब हो क्यों रहा है? असल में सोना और चांदी सिर्फ धातु ही नहीं है, ये भरोसे और डर की कहानी है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध का खतरा, आर्थिक मंदी, महंगाई, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और सदियों से सोना सबसे भरोसेमंद सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इस समय बाजार की नजर अमेरिका पर टिकी है। वहां के आर्थिक आंकड़े ये तय करेंगे कि ब्याज दरें घटेंगी या नहीं। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर कमजोर पड़ सकता है और सोना मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि दरों में कटौती की उम्मीद से सोने में तेजी आ जाती है। अब भारत में एक और बड़ा फैक्टर इंपोर्ट ड्यूटी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों में है। अगर सरकार आयात शुल्क या जीएसटी में बदलाव करती है तो घरेलू कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। आम लोगों के नजरिए से देखें तो भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, भावना है। शादी ब्याह, त्योहार, सुरक्षा हर चीज से जुड़ा है। लेकिन जब कीमतें इतनी ऊंची हो जाती हैं तो लोग खरीदारी टाल देते हैं। हालांकि जो लोग निवेश के लिए खरीदते हैं वो धीरे धीरे खरीदारी जारी रखते हैं। अब यहाँ चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी मानी जाती है। जैसे सोलार पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई उद्योगों में इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि सोने की चमक अभी बरकरार है। चांदी में नरमी जरूर है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आने वाले हफ्ते बेहद अहम है। अमेरिका के आंकड़े, फेडरल रिजर्व के संकेत, चीन और यूरोप के हालात सब मिलकर तय करेंगे कि अगली चाल क्या होगी। इसलिए जब भी सोना खरीदने जाएं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखें, सोचें, फिर खरीदें।